अनुच्छेद 25 क्लॉज 1 शुरू होता है सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। पब्लिक हेल्थ जो स्वास्थ्य है, मोरालिटी एंड ऑर्डर, इन तीन बिंदु को ध्यान में रखते हुए एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का हर एक नागरिक हैविंग इक्वल राइट, हर एक व्यक्ति के पास एक अधिकार है। काहे का? चार बातें हैं। पहली चीज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, आप हिंदी में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता पहली बात बोलती है संविधान का 25 अनुच्छेद 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता। और जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है उसके बाद आगे संविधान तीन बात को बोलता है, एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। प्रोफेस का मतलब होता है जो आपने अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता है, जो आपने अंतःकरण में विश्वास किया है, उस विश्वास को आप घोषणा कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने रोज के आचरण में ला सकते हो। और तीसरी बात, प्रोपोगेट कर सकते हो। प्रोपोगेट का मतलब होता है ट्रांसमिट करना, फैलाना, प्रचार करना। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो कि हर एक नागरिक के पास, जितना जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, जो यहाँ पैदा हुआ है या किसी और तरीके से भारत की नागरिकता पाया है, उसके पास फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, अंतःकरण की आत्मा है। अब अंतःकरण क्या है जिसको हम बोलते हैं कंसाइंस? अंतःकरण एक मनुष्य के जीवन का वो क्षेत्र है जहाँ पर एक व्यक्ति को पता चलता है कि सच क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, झूठ क्या है। ये कहलाता है कंसाइंस, जिसको हम बोलते हैं अंतःकरण। आपने ध्यान दिया होगा कि आप कभी कुछ गलती करते होंगे या किसी को गाली बक देते हैं, किसी को मार देते हैं, कुछ भी मिस्टेक होती है, ऊपर से आप नॉर्मल रहोगे, पर जब आप घर में जाओगे, अकेले रहोगे अपने कमरे में, अपने बिस्तर में, तो वो चीज़ें आपको याद आती, यार मैं गाली बका, मैं गलत किया, मैं उसको मार दिया, मैं गलत किया, मेरे को ऐसा नहीं करना था। फिर आपको अपने आप खराब लगता है। ध्यान दिया आपने? खराब लगता है ना? वो जो पोजीशन है वो अंतःकरण है आपकी, कंसाइंस हम जिसको बोलते हैं, इनर स्पिरिट। तो अंतःकरण, अंतःकरण आपको बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो हर एक व्यक्ति को संविधान ये स्वतंत्रता देता है कि क्या सही है, क्या गलत है, आप स्वयं तय कर लो। कोई व्यक्ति आपको दबाव नहीं दे सकता, प्रेशर नहीं डाल सकता कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करो, वो करो। इट्स योर चॉइस। जैसे उदाहरण, मेरा विश्वास है क्रिश्चियनिटी, मेरे को अधिकार कौन दिया? संविधान। मैं अपनी स्वतंत्रता को उपयोग करके मैं आप सबके सामने में बाइबल का प्रचार कर रहा हूँ। जब मैं प्रचार कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, जब आप सुन रहे हो, आपको लग रहा है कि ये लड़का सही बात बोल रहा है, तो आपकी जो अंतर आत्मा है, अंतःकरण है, कंसाइंस है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही कि हाँ ये सही बात है। और यदि मैं गलत बोलूँगा तो आप बोलोगे हाँ ये गलत बात बोल रहा है। तो जब आपको लग रहा सही है और आप उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, इट्स योर फ्रीडम। ये आपकी स्वतंत्रता है। मैं फोर्स नहीं कर रहा आपको, मैं दबाव नहीं दे रहा आपको, मैं वही कर रहा हूँ जो संविधान मेरे को अधिकार दे रहा है। आगे बढ़ते हैं कि जब संविधान मेरे को अंतःकरण की स्वतंत्रता दिया है, तो मैं अपने विश्वास को तीन चीज कर सकता हूँ। सबसे पहला है प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब होता है घोषणा करना। मैं बाइबल लेकर के प्रीच करता हूँ, क्या ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं अपने विश्वास की घोषणा कर रहा हूँ, प्रोफेस कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। दूसरी चीज टू प्रैक्टिस, उसको अपने आदत में लाना। कैसे प्रैक्टिस? जैसे मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर, तो मैं उसको रोज प्रैक्टिस करता हूँ, प्रेयर करने के द्वारा, वर्शिप करने के द्वारा, चर्च जाने के द्वारा। ये क्या है? प्रैक्टिस। कौन अधिकार दे रहा है? संविधान। और तीसरी चीज प्रोपोगेट करना, फैलाना, प्रचार करना। तो जब मैं प्रचार कर रहा हूं, ये भी अधिकार संविधान दे रहा है कि मैं अपने विश्वास का प्रचार कर रहा हूं। वापिस आते हैं प्रियम्बल में, समझिएगा जो मैं तीन बात बोला हूं, चार बात बोला हूं, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, अंतःकरण की स्वतंत्रता, एंड राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। ठीक है, वापस आते हैं प्रियम्बल में। प्रियम्बल का जो दूसरा बिंदु है जो मैंने आपके सामने बोला, लिबर्टी। लिबर्टी में 5 बातें बोलता है संविधान का प्रियम्बल।
क्या क्या है वो? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीव एंड वर्शिप। ठीक है, देख पा रहे 5 चीज? विश्वास, आस्था, आराधना, इसकी लिबर्टी है। और ये जो लिबर्टी है ये भी एक फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद 21 में, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा हुआ है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आप सबकी पर्सनल लाइफ है ना, तो संविधान आपको पर्सनल लिबर्टी दिया है कि आप लिबर्टी, अपनी स्वतंत्रता, अपनी इच्छा, अपनी मर्जी के साथ आप जीवन जी सकते हो। कैसी लिबर्टी है आपके पास? ये प्रियम्बल बताता है। अनुच्छेद 21 क्या बोल रहा है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी जो जितने लोगों को जेल में डाला जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनुच्छेद 21 का वायलेशन है। हर एक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पाने का अधिकार है। इसलिए बेल को, जमानत को बहुत ज़्यादा प्रभाव किया गया है जस्टिस संजीव खन्ना के द्वारा। उन्होंने बोला गया कि भाई ठीक है, आप सज़ा, व्यक्ति गलत किया है ना, न्यायालय डिसाइड करेगा, एटलीस्ट आप जमानत पे तो रिहा करो, जमानत पे तो छोड़ो। यदि नहीं छोड़ रहे हो तो वो अनुच्छेद 21 का हनन है, वायलेशन है, उसका पालन नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो आर्टिकल 21 क्या बोलता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या क्या है? प्रियम्बल हमको बता रहा है। प्रियम्बल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीव एंड वर्शिप। समझ पा रहे हैं आप? विश्वास करने की, आस्था रखने की, गाना गाने की हर एक नागरिक के पास स्वतंत्रता है, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से। समझिएगा, दोनों बातों को मैं क्लब कर रहा हूं। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत मेरे पास अधिकार है अपने विश्वास को प्रचार करने का। ठीक है, प्रोपोगेट का मतलब होता है प्रचार करना। मेरा विश्वास कहता है कि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, यीशु को छोड़ कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये मेरा विश्वास है और मैं अपने विश्वास का प्रचार कर रहा हूं, जो मेरा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं जब प्रचार कर रहा हूं तो जो सुनने वाले व्यक्ति हैं ये सारे भारत के नागरिक हैं। समझ पा रहे हो आप? तो जितने भारत के नागरिक हैं, आपके पास अपनी स्वतंत्रता है। मैं किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर रहा हूं। और जब आपके पास स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपके पास लिबर्टी है। काहे की लिबर्टी? थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीव एंड वर्शिप। ये 5 स्वतंत्रता आपके पास है। आप बैठ करके विचार कर रहे हो कि हाँ, अर्पित सही बात बोल रहा है। आपके अंदर एक्सप्रेशन आ रहा है कि हाँ, मैं भी इसको एक्सप्रेस करूंगा। आप विश्वास रखना चाहते हैं, आप विश्वास रख सकते हैं। आप इस पर आस्था रखना चाहते हैं, आप आस्था रख सकते हैं। आप वर्शिप करना चाहते हैं, आप वर्शिप कर सकते हैं। मैं अपना अधिकार का पालन कर रहा हूं, बाकी सारे लोग अपने अधिकार में हैं। समझ पा रहे हैं? ये अनुच्छेद 21 है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 21।